अब रियाजुल हक राजू बेचारे बड़ी पीड़ा में हैं। उनको टिकट दिए नहीं। वो कहते हैं कि हमने जिनकी याद में रो रो कर आंसू से टब भर दिए, वो आए मगर हाल तक न पूछा और नहा कर चल दिए। देखिए साधु जी के समय क्या क्या विकास हुआ है, साधु जी खुद बता रहे हैं। और जिनकी भी आयु 40 साल से ऊपर होगी वो सब साधु जी का विकास लोग जानता है। तो इसीलिए साधु जी को अपना चुनाव, हम अपने वोटर को कहेंगे कि भाई सावधान रहिएगा, ये मामा और भगिना एक साथ हैं, इसीलिए कोई खेल ना खेल बैठे आपके साथ। इसका थोड़ा और डायरेक्ट प्लेन भी मिले, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा काम करने में थोड़ा समय लगता है। पार्टी जंगल राज से बिहार की मुक्ति के लिए नीतीश कुमार के डिक्की में बैठा करती थी। तो गाड़ी के डिक्की में जो बैठेगा वो गाड़ी नहीं चला। रघुनाथ झा से घर लिखवा लिया लोग, इसी गोपालगंज के बाईपास में रघुनाथ झा का घर था, वो घर लिखवा लिया। हर घर से अफजल निकलेगा, ये अगर नारा इस देश में लगा तो उसको समर्थन दिया राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस आई ने, और कहीं ना कहीं मौन समर्थन नीतीश कुमार का भी था कि 2047 में हम भारत को इस्लामिक कंट्री बना देंगे। अब क्या हिंदू पाकिस्तान से भगाया गया, अब हिंदुस्तान में भी नहीं रहेगा। और उस पर एक बयान ना नीतीश कुमार का आया। लालू यादव को तो आने का सवाल नहीं था, तेजस्वी को तो बोलना नहीं है, चूंकि इनको तो जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा वाले लोग चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय की मांग। समय की मांग की टीम पहुंची है गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव कवर करने। कवर के दौरान हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी मिले हैं, जो थामे प्रखंड में जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनके मुद्दे इस उपचुनाव में। विधायक जी, स्वागत है समय की मांग में। धन्यवाद धन्यवाद जी। जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी समय की मांग है। आपके चैनल का नाम समय की मांग है, तो भारतीय जनता पार्टी भी समय की मांग है। आज पूरा दुनिया जब मोदी जी को अपना नेता मान रहा है, तो मोदी जी के चुनाव चिन्ह पर कुसुम देवी चुनाव लड़ रही हैं। तो गोपालगंज तो स्वाभाविक है, यहाँ तो कमल पहले से ही है और इस बार कमल आएगा। और आज तो आप जानते हैं कि धनलक्ष्मी का दिन है, और धनलक्ष्मी तो कमल पे आती है ना, लालटेन पे नहीं आती। जी, अभी कुछ दिन पहले परसों हमें रियाजुल हक राजू जी मिले थे, ये आरजेडी के नेता। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर। उन्होंने एआईएम को बीजेपी की बी टीम बताई। अब रियाजुल हक राजू बेचारे बड़ी पीड़ा में हैं। उनको टिकट दिए नहीं। वो कहते हैं कि हमने जिनकी याद में रो रो कर आंसू से टब भर दिए, वो आए मगर हाल तक न पूछा और नहा कर चल दिए। ये रियाजुल हक राजू का हाल है बेचारे का। अब वो अगर कुछ बोलते हैं तो उनके बयान पर कोई हम प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे। उनके जो दुख दर्द है उससे हम सहमत हैं कि वो बेचारे आपकी आखिर बोलेंगे क्या। वो उनके सामने से टिकट सरक गया और उनका कोई हालचाल भी नहीं पूछा, क्या वो तो अपने पीड़ा में है। जी, बीएसपी की तरफ से साधु यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि जो भी गोपालगंज में विकास हुआ है वो उन्हीं के रीजन में, जब वो विधायक थे, गोपालगंज के सांसद थे, तभी हुआ है। 4 साल से लगातार सुभाष जी यहाँ से विधायक थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब देखिए साधु जी के समय क्या क्या विकास हुआ है, साधु जी खुद बता रहे हैं। और जिनकी भी आयु 40 साल से ऊपर होगी वो सब साधु जी का विकास लोग जानता है। तो इसीलिए साधु जी को अपना चुनाव लड़ने दीजिए। और साधु यादव जी को जो समस्या जिससे भी है वो समस्या राजद से है, हम लोगों से कोई समस्या नहीं है। और वो हम लोगों के लोगों को हर जगह जाके मूर्ख बना रहे हैं। तो हम अपने वोटर को कहेंगे कि भाई सावधान रहिएगा, ये मामा और भगिना एक साथ हैं, इसीलिए कोई खेल ना खेल बैठे आपके साथ, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। जी, गोपालगंज के लोगों की एक मांग थी कि गोपालगंज से कोई दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, और ना ही कोई महाराष्ट्र के लिए, ना गुजरात के लिए, क्योंकि गोपालगंज के अधिकतर लोग बाहर ही रहते हैं, बिहार से बाहर ही रहते हैं। लेकिन उन्होंने कोई आज तक गोपालगंज से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिला। देखिए बात आपका सही है, गोपालगंज से डायरेक्ट ट्रेन और डायरेक्ट प्लेन भी मिले, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा काम करने में थोड़ा समय लगता है। और आप भी जानते हैं कि मोदी जी के समय में ही छोटी लाइन से बड़ी लाइन हुई, और उसका जो छपरा में जो काम चल रहा है इंटरलिंकिंग का, वो अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो जब वो पूरा काम हो जाएगा, और इधर भी बाईपास बनना बाकी है, जब इधर का बाईपास हो जाएगा, रेलवे बाईपास, और छपरा कचहरी के पास का रेलवे बाईपास हो जाएगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतनी ट्रेनें इधर से जाएंगी कि आप परेशान हो जाइएगा। गोपालगंज के छात्रों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है गोपालगंज यूनिवर्सिटी। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के काफिले को रोका भी गया था कुछ छात्रों के द्वारा, उस पर क्या कहें? देखिए अच्छा डिमांड है, आप हर जिले में होना चाहिए। और आप तो देखिए जितने भी डेवलप कंट्री है वहाँ जाइएगा तो
हर आपको 50 किलोमीटर पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा। और आज मोदी जी के समय में या हम लोग के एनडीए के शासन में आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बन गए, बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई, और आज भी हमारे यहाँ इसकी बहुत कमी है। तो ये तब होगा जब बिहार को समझने वाला जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी जंगल राज से बिहार की मुक्ति के लिए नीतीश कुमार के डिक्की में बैठा करती थी। तो गाड़ी के डिक्की में जो बैठेगा वो गाड़ी नहीं चला सकता है, वो केवल जो गाड़ी चल रही है उसी में यात्रा कर सकता है, सहयोगी हो सकता है। लेकिन हमको जब बिहार की जनता स्टीयरिंग पर बैठाएगी तब हम चला के दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे मन के अंदर बहुत बड़े बड़े भाव हैं, बिहार के लिए हैं, और इसलिए है कि हम ही वो कर सकते हैं, इन लोगों से नहीं होने वाला है। हम वो दुख दर्द समझते हैं कि अगर स्वामी विवेकानंद के रास्ते इस भारत को आगे ले जाना है तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है, संस्कार जरूरी है, और वो भारतीय जनता पार्टी देगी, ये लोग नहीं दे सकते। अभी कुछ दिन पहले आए थे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, गोपालगंज को मेडिकल कॉलेज का अनाउंस करके गए हैं। तेजस्वी जी राजनीति में आज से नहीं है। 2017 में बिहार में गोपालगंज जिले में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, तब वो नेता प्रतिपक्ष थे, एक बार भी हालचाल लेने नहीं आया। अगर उनका घर है यहाँ तो आना ना चाहिए था कि गोपालगंज के लोग किस हाल में हैं। और 2020 में भी बाढ़ आई तब भी नहीं आए। भाई हम लोगों का हालचाल नहीं लेने आते, कम से कम अपने जदुवंशी भाइयों का तो हालचाल लेने आते। कम से कम वो जो जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा वाले लोग हैं उनका तो हालचाल लेने आते। न एम का हाल लिए न वाई का हाल लिए, और आज एम और वाई और उसमें वो बी जोड़ करके और चुनाव लड़ने चले आए हैं, तो वोट देगा क्या कोई? इस बार गोपालगंज से कैंडिडेट भी राजद ने बदल दिया जातीय समीकरण को साधने के लिए। देखिए, राजद अब जिसको भी टिकट दे रहा है उससे अब मोटा रकम ले रहा है, ये जान लीजिए आप। जितने कैंडिडेट को, चाहे एमएलसी का टिकट लिया हो या विधानसभा का, बिना फिक्स डिपॉजिट कराए, और ये तो उनकी संस्कृति है। रघुनाथ झा से घर लिखवा लिया लोग, इसी गोपालगंज के बाईपास में रघुनाथ झा का घर था, वो घर लिखवा लिया मंत्री बनाने के लिए। और आप देख रहे होंगे अभी एक केस चल रहा है उन लोगों पर। क्या है केस? जितने लोगों को रेलवे में नौकरी मिली सबका जमीन लिखवा लिया। तो ये ऐसे लोग हैं। तो जो मोटा आसामी होगा उसको टिकट मिलेगा, वो किसी जाति का होगा, टिकट खरीद के आएगा, और गलती से जीत के जाएगा तो उसका 100 गुना वसूलेगा। इसी के लिए ना चुनाव है। लेकिन एक बात जान लीजिए, हर घर से अफजल निकलेगा, ये अगर नारा इस देश में लगा तो उसको समर्थन दिया राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस आई ने, और कहीं ना कहीं मौन समर्थन नीतीश कुमार का भी था। और अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए जेएनयू में, जो इस हिंदुस्तान के लिए सबसे खराब बात है, उसका भी समर्थन इन्हीं लोगों ने किया। और हम लोगों का नारा थोड़ा अलग है। हम लोगों का नारा है भारत माता की जय। हमारा नारा है भारत को विश्वगुरु बनाना, और उसके साथ पूरा गोपालगंज खड़ा है। वो अफजल और पीएफआई और बाकी लोगों के साथ नहीं जाएगा। अभी ना हाल में पीएफआई ने कहा था कि 2047 में हम भारत को इस्लामिक कंट्री बना देंगे। अब क्या हिंदू पाकिस्तान से भगाया गया, अब हिंदुस्तान में भी नहीं रहेगा? और उस पर एक बयान ना नीतीश कुमार का आया। लालू यादव को तो आने का सवाल नहीं था, तेजस्वी को तो बोलना नहीं है, चूंकि इनको तो जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा वाले लोग चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तो इसके लिए कहना ही नहीं है। अब तो राहुल गांधी भी दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं। तो इस नाते एक भारतीय जनता पार्टी ही है कि एक तरफ जब पीएफआई कहता है कि हम इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2047 में जब देश आज़ादी का 100वां दिवस मनाएगा तो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ये संकल्प हमारा है। एक चीज़ और बताते हैं, एक बार भारत को गौरव हुआ था जब स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो, उनका भी नाम नरेंद्र था। और आज फिर भारत को गौरव हो रहा है, इस देश का जो प्रधानमंत्री है उनका भी नाम नरेंद्र है। उस नरेंद्र से इस नरेंद्र तक की यात्रा इस भारत ने शुरू की है। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं कि इनको राष्ट्रपति ने जब पहली बार बुलाया और कहा कि मोदी जी आइए ओथ ले लीजिए, तो मोदी जी ने कहा कि जरा गंगा मैया से आशीर्वाद लेके आता हूँ तब ओथ लूँगा। तो बनारस के घाट पर आए, गंगा जी में स्नान किए और जाके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया, तब जाके ओथ लिए। ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए। ये मुर्ग मसल्लम खा करके और नमाज पढ़ने वाला प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। ये मोदी जी ने संस्कार दिया है। और मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में आप देख रहे हैं देश के जितने हमारे धार्मिक स्थल थे सबका विकास हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। और इन लोगों के सरकार में खाली कब्रिस्तान की घेराबंदी होती थी। एक श्मशान घाट पर हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ये तो सब ने देखा है। अब हम 5 साल के लिए एमएलए हुए बैकुंठपुर से, तो नारायणी रिवर फ्रंट बन गया डुमरिया घाट पे, भारत सरकार ने पैसा देके बनाया। राम और सीता घाट बन गया। यह देश राम और कृष्ण का है। यह देश
आतंकवादियों का और उग्रवादियों का नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में हम सत्ता नहीं जाना। अच्छा, आप लोगों के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली से लेकर पटना तक सभी बड़े नेता गोपालगंज में आ गए हैं। क्या है, गोपालगंज में लोगों को नहीं आना चाहिए क्या? अरे यहाँ थावे मैया का मंदिर है, यहाँ तो दुनिया आएगी, दुनिया आती है। और आप एक चीज बताइए, जब लोगों को अगर रामलला का मंदिर पर 24 में जब खुलेगा और रामलला के मंदिर का दर्शन करने जाना होगा, तो जरा उन्हीं लोगों से पूछिए ना, ये कौन सड़क से जाएगा लोग? तो गोपालगंज होकर न सड़क जाती है भाई, तो जाना तो पड़ेगा। ये तो सीता मैया का धरती है बिहार, और उत्तर प्रदेश रामलला का धरती है। राम और सीता यहाँ से जुग जुगांतर तक रहने वाले हैं, इसको कौन रोक देगा? गोपालगंज से बीजेपी कितने वोटों से जीतेगी? जितना वोट से पहले सुभाष सिंह जीते हैं, उससे ज्यादा वोट से, रिकॉर्ड वोटों से कुसुम देवी जीतेंगी, और सारा मिथक टूटेगा इस बार के चुनाव में। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी।